हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत और पाकिस्तान से संबंधित, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की यूएन के अंदर बड़ी ही बुरी तरह से बेइज्जती कर दी है और साथ के साथ बोल दिया है कि वो देखा जाए पूरी तरह से एक फेल्ड स्टेट है और वो इंटरनेशनल स्तर पर जो उसको भीख मिल रही है उस पर जिंदा रहता है। ये भारत ने यूएन के अंदर बोली है और पाकिस्तान को पूरी तरह से देखा जाए एक करारा तमाचा मारा है। सारे अपडेट बताएंगे एक करके। आपको भी पता है अच्छी तरह से कि जब भी भारत की बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा कहीं भी चले जाओ भारत की इंसल्ट करने पर हमेशा उतारू रहता है, भारत की टांग खींचने पर उतार रहता है। मतलब कोई भी ऐसा मुद्दा हो, आखिरकार उसने यूएन के अंदर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था जिस पर भारत ने उसको करारा ही जवाब दिया है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है जिसमें इसको कवर किया गया है कि पाकिस्तान ए फेल्ड स्टेट सर्वाइविंग ऑन इंटरनेशनल एड, मतलब इंटरनेशनल स्तर पर जो उसको सहायता मिल रही है, जो उसको भीख मिल रही है उस पर जिंदा है। भारत के द्वारा ये यूएन के अंदर बात बोली गई और देखा जाए पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। जब ये मीटिंग चल रही थी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग की ये मीटिंग चल रही थी, उस समय भारत के द्वारा ये बात बोली गई है। काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है उसमें इसको कवर किया गया है। पाकिस्तान इज नो पोजिशन टू लेक्चर एनीवन, मतलब पाकिस्तान किसी भी तरह से बात करने के लायक नहीं है यूएन के अंदर। इससे संबंधित यदि ये पूरी हिस्ट्री देखें, ये आखिरकार पूरी कहानी क्या थी, तो यदि आप इसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो इसकी हिस्ट्री पर चलते हैं तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 58वां जो सत्र चल रहा था उसके 7वीं बैठक में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक असफल देश बता दिया। जनेवा में स्थित यूएन में भारत के जो स्थायी मिशन के क्षितिज त्यागी हैं, उन्होंने ये बात की कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान के नेता अपने सैन्य आतंकवादी गठजोड़ से झूठ फैलाने पर हमेशा उतारू रहते हैं। क्षितिज त्यागी ने कहा, यह देखना काफी ज्यादा दुखद है कि पाकिस्तान के नेता और उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने सैन्य आतंकवादी समूह द्वारा फैलाए गए झूठ को फैलाना यह हमेशा से जारी रखते हैं। पाकिस्तान आईओसी को अपने मुख्य पत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। यह काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात भारत की तरफ से बोली जाती है और कहा जाता है कि इस परिषद का समय एक असफल राज्य द्वारा बर्बाद किया जा रहा है, जो कि ये पाकिस्तान के लिए बोली गई थी। और बताया जा रहा है कि जो अस्थिरता पर हमेशा पनपता है और अंतरराष्ट्रीय भीख पर हमेशा जीवित रहता है। भारत के द्वारा यूएन के अंदर पाकिस्तान के लिए ये शब्द बोले गए थे। भारत के रुख की पुष्टि करते हुए त्यागी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू और कश्मीर लद्दाख के साथ हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा विकास किए हैं। धारा 370 हटने के बाद पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में देखा जाए जो अभूतपूर्व राजनीतिक है, सामाजिक है और आर्थिक प्रगति बड़ी तेजी के साथ हुई है। उन्होंने कहा, भारत लोकतंत्र, प्रगति और अपने लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने पर हमेशा ध्यान केंद्रित करता है। ये ऐसे मूल्य हैं जिसे पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। मतलब पाकिस्तान को यहां पर सीख भी दे दी गई थी। आप यदि ये वीडियो देखो तो इस वीडियो की छोटी सी क्लिप है, आप सबसे पहले उस वीडियो को सुनिए। For the record, first, the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always remain an integral and inalienable part of India. Second, the unprecedented political, social, and economic progress in Jammu and Kashmir in the past few years speaks for itself. These successes are a testament to the people's trust in the government's commitment to bring normalcy to a region scarred by decades of Pakistan-sponsored cross-border terrorism. Third, as a country where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values constitute state policies, and which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead of its unhealthy obsession with India, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Mr. President, it is unfortunate that this Council's time continues to be wasted by a failed state, which thrives on instability and survives on international handouts. Its rhetoric reeks of hypocrisy, its actions of inhumanity. तो आपने ये वीडियो सुनी, तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस वीडियो में साफ साफ बोला जा रहा है
कि पाकिस्तान देखा जाए इंटरनेशनल एड पर हमेशा यानी इंटरनेशनल भीख पर हमेशा जीवित रहता है और भारत ने पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट बता दिया। काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में इस बात को कवर किया गया। कुल मिलाकर देखा जाए पाकिस्तान की काफी बुरी बेइज्जती हुई है इस बार यूएन के अंदर, लेकिन पाकिस्तान क्या रिएक्शन देगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।